अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा हमारे चैनल पे वीडियो हमने शेयर करी नीवा बूपा रीएश्योर 2.0 की। तो उसके बाद मुझे पता था आप लोग पूछेंगे कि नीवा बूपा रीएश्योर 2.0 में और एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में क्या डिफरेंस है, बिकॉज ये एक हॉट कंपैरिजन है दो कंपनीज के बीच में जो लोग यूजुअली करते हैं पॉलिसी खरीदने से पहले। सो मैं आपको बताना चाहूंगी इन दोनों कंपनीज में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, कॉस्ट वाइज क्या डिफरेंस और आपके लिए कौन सा सही है। दिस इज द अल्टीमेट कंपैरिजन दैट यू आर गोइंग टू सी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। तो आज की वीडियो है नीवा बूपा रीएश्योर 2.0 वर्सेस एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। अगर आप देखेंगे तो नीवा बूपा रीएश्योर 2.0 की इंडिविजुअल वीडियो अवेलेबल है, स्टैंड अलोन वीडियो। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की भी स्टैंड अलोन वीडियो अवेलेबल है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर कर रही हूँ आज। सो पहले बात करेंगे दोनों का टीपीए, विच इज जो क्लेम सेटल करता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे दोनों कंपनीज में इन हाउस क्लेम सेटलमेंट टीम है, एक्सटर्नल टीपीए नहीं है। अब बात करेंगे यूएसपीज की, दोनों प्रोडक्ट्स के खास बात क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहला नीवा बूपा रीएश्योर 2.0 का एक यूनिक पॉइंट है विच इज कॉल्ड लॉक द क्लॉक। मतलब आप जिस एज पे पॉलिसी में एंटर कर रहे हैं वही प्रीमियम देंगे टिल द टाइम यू क्लेम। सो दिस इज अ यूनिक फीचर व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इन नीवा बूपा रीएश्योर 2.0। दूसरा यूनिक फीचर है बूस्टर प्लस। बूस्टर प्लस बेसिकली है कि जो सम एश्योर्ड आप यूज नहीं करेंगे, जो अनयूटिलाइज रह जाएगा आपका एक साल में, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट साल में। कब तक होगा? जब तक वो 10x नहीं होता है। मतलब अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो जब तक वो 1 करोड़ की नहीं हो जाएगी तो उसका सम एश्योर्ड जो आप यूज नहीं कर रहे हर साल वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो जो आप यूज नहीं कर रहे आप लूज नहीं कर रहे, लेकिन प्रीमियम आप 10 लाख का ही पे करेंगे। आपको इंश्योरेंस कुछ सालों बाद 1 करोड़ तक का हो जाएगा मैक्सिमम। सो ये एक यूनिक फीचर है रीएश्योर 2.0 का। चलते हैं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की तरफ। उसका एक यूनिक फीचर है जो आप लोग जानते हैं, विच इज कॉल्ड सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट और सुपर सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट होता है आपने जितने की पॉलिसी आज ली है वो 2x कवर है डे 1 से विदाउट एनी कंडीशंस। सुपर सिक्योर पॉलिसी जो 3 साल की लेते हैं वहां पे 3x कवर है फ्रॉम डे 1 विदाउट एनी कंडीशंस। दूसरा बेनिफिट है प्लस बेनिफिट। बेसिकली आप समझ लें लॉयल्टी एडिशन है। आपने एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी ली हुई है और आप कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ईयर तो 50% आपका सम एश्योर्ड ऐड हो जाता है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेंगे तो 50% एक और सम एश्योर्ड ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो आपका कवर है 1x से और इंक्रीज हो जाएगा, जो रिड्यूस नहीं होगा अगर फ्यूचर में कोई क्लेम आता है। तो ये क्लेम बेस्ड नहीं है, ये एक लॉयल्टी बोनस है। तो ये दोनों यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के। चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। नीवा बूपा रीएश्योर 2.0 में मिनिमम एंट्री एज फॉर अ चाइल्ड इज 91 डेज, मैक्सिमम एंट्री एज फॉर एडल्ट इज 65 ईयर्स। तो 91 डेज के बच्चे से लेकर 65 ईयर्स तक के इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं, पर लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं। डिपेंडेंट चाइल्ड मतलब अगर आपने फैमिली फ्लोटर ली है और बच्चा साथ में एडेड है तो 30 ईयर्स तक बच्चा पॉलिसी में रह सकता है, उसके बाद पॉलिसी स्प्लिट हो जाएगी। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में भी मिनिमम एंट्री एज है 91 डेज, मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो डिपेंडेंट एज है वो है 25 ईयर्स। 25 ईयर्स के बाद बच्चे को अलग पॉलिसी में स्प्लिट करना पड़ेगा। पॉलिसी टाइप कौन सी अवेलेबल है? दोनों ही प्लान्स में इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर, मल्टी इंडिविजुअल, तीनों तरह की पॉलिसी आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जानना चाहें कि इनमें डिफरेंस क्या होता है तो भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर एंड मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसीज। सम एश्योर्ड नीवा बूपा रीएश्योर 2.0 में मिनिमम सम एश्योर्ड है 5 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 1 करोड़। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में मिनिमम सम एश्योर्ड अगेन इज 5 लाख, मैक्सिमम है 2 करोड़। प्रीमियम इंक्रीज, तो आप सब लोग पूछते हैं कि कैसे कैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम इंक्रीज होगा। रीएश्योर 2.0 के 5 ईयर के स्लैब्स हैं, उस हिसाब से प्रीमियम इंक्रीज होगा। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्रीमियम विल इंक्रीज एवरी ईयर। ऑफ कोर्स नीवा बूपा रीएश्योर में लॉक द क्लॉक का बेनिफिट है जो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में नहीं है। वो लॉक द क्लॉक का बेनिफिट जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि जब तक आपने फॉर एग्जाम्पल आज आपने पॉलिसी में एंटर करा 25 की एज पे, आपने कोई क्लेम ही नहीं लिया अगले 20 साल तक, तो क्या होगा? 25 का प्रीमियम ही देंगे एट द एज ऑफ 45 ऑल्सो। जैसे आप क्लेम लेंगे तो आप उस एज का प्रीमियम देना स्टार्ट कर देंगे। ये बेनिफिट आपका एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में नहीं है। पॉलिसी ऑप्शन अवेलेबल है जो टेन्योर ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ईयर। आप चाहें तो 2 साल और 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे सकते हैं। कंपनी आपको उस पर डिस्काउंट देती है, मल्टी ईयर डिस्काउंट जिसे बोलते हैं। अब आते हैं फीचर्स की तरफ। रूम रेंट, तो मेनली आपको ये पता है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो रूम रेंट के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड होता है। तो यहाँ पे रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, दोनों ही कंपनीज में आप कोई भी रूम ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिक्योर बेनिफिट जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, विच इज 2x कवर फ्रॉम डे 1। जो आपने पॉलिसी ली है उसका दुगना काउंट होगा, 2x काउंट होगा पहले दिन से। आपने अगर 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख, 10 की ली है तो 20, 50 की ली है तो 1 CR और 1 CR की ली है तो 2 CR कवर काउंट होगा फ्रॉम डे 1, जो आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशंस। ये बेनिफिट आपका रीएश्योर 2.0 में नहीं है। जितने का सम एश्योर्ड लेंगे उतना ही यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे बोनस।
तो बोनस क्या मिलेगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में बूस्टर प्लस बेनिफिट है, विच इज आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी ली, आपने 10 लाख में से 1 लाख यूज कर लिया, 9 लाख आपका बच गया। नेक्स्ट ईयर आप पॉलिसी रिन्यू करेंगे तो 10 लाख पे आप रिन्यू कर रहे हैं, तो पुराने पिछले साल का 9 लाख भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इट विल बी 19 लाख प्लस नेक्स्ट ईयर रिन्यू करेंगे तो मान लीजिए आपने यूज नहीं करा, ये 19 का 19 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के 10 लाख के साथ। तो ये मैक्सिमम जब तक 10x नहीं पहुंचता, मतलब 10 लाख की पॉलिसी जब तक 1 करोड़ नहीं पहुंचती, ये बढ़ता जाएगा और कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। यहाँ पे HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में प्लस बेनिफिट है, विच इज लॉयल्टी एडिशन। आप अगर पॉलिसी नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं तो 50% आपका सम एश्योर्ड का ऐड हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर 50%, तो दैट्स हाउ इट कम्स आउट टू बी 1x। 1x आपका प्लस बेनिफिट ऐड होगा 2 साल में। डे केयर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। डे केयर आप जानते हैं जहाँ पे 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 ने इसको डेफिनेटली चेंज कर दिया है। हॉस्पिटलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो 2 घंटे कर दिया इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स। तो 2 घंटे से ऊपर कोई भी किसी भी चीज से आप एडमिट हो रहे हैं तो वो डे केयर में काउंट होगा, आपको 100% क्लेम मिलेगा। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन और होम केयर ट्रीटमेंट दोनों ही पॉलिसी में आपके कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। रीफिल बेनिफिट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 ने एक रीफिल बेनिफिट को अपना जो रीएश्योर बेनिफिट वो बोलते थे वो रीएश्योर प्लस कर दिया है। मतलब अगर आपका रीएश्योर ट्रिगर हो जाता है, आप जानते हैं कि रीफिल कब ट्रिगर होता है, जैसे ही पहला क्लेम आता है तो रीफिल पॉलिसी में ट्रिगर हो जाता है। फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी, आपने 1 लाख का क्लेम लिया, अगला क्लेम आप 19 लाख का ले सकते हैं। 9 लाख इज द बैलेंस इन द बेस सम एश्योर्ड और 10 लाख रीफिल ट्रिगर हो गया, तो ये 19 लाख रुपए आप ले सकते हैं नेक्स्ट क्लेम में। नेक्स्ट ईयर जब पॉलिसी रिन्यू करेंगे तो रीफिल भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब वो रीफिल एक बार ट्रिगर हो गया, इट इज फॉर एवर। और दूसरा, फॉर एवर के साथ अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स भी है। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में 1 ईयर रीफिल ट्रिगर होगा और अगर आपका बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके ऊपर अगर आप लेना चाहें तो अनलिमिटेड रीफिल ऑप्शन की ले सकते हैं एज अ राइडर। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है तो ले ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपके हॉस्पिटल जाने से पहले के एक्सपेंसेस और बाद के एक्सपेंसेस 60 डेज और 180 डेज की कवर्ड है जो आप क्लेम ले सकते हैं। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, दोनों ही कंपनीज में एज पर एक्चुअल्स है और अप टू सम एश्योर्ड क्लेम कर सकते हैं। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस नीवा बुपा रीएश्योर में 2.5 लाख, HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में अप टू 5 लाख रुपीस तक का क्लेम कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट, रोबोटिक सर्जरीज, नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड और रोबोटिक सर्जरीज में कुछ सर्जरीज छोड़ के बाकी सर्जरीज पे 1 लाख की सब लिमिट है। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड रोबोटिक सर्जरीज। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, तो ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस दोनों ही पॉलिसीज में कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। ई कंसल्टेशन, नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशंस अवेलेबल हैं। आप विद इन नेटवर्क प्रोवाइडर अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं डॉक्टर के साथ और एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं जिस चीज के आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं 1 ईयर आप ले सकते हैं इनके प्रोवाइडर नेटवर्क से। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में 51 लिस्टेड इलनेसेस है, उसके लिए आप ई ओपिनियन ले सकते हैं विद इन इंडिया। सुपर सिक्योर अगर पॉलिसी है तो ये ई ओपिनियन वर्ल्ड वाइड चला जाता है, आप वर्ल्ड के किसी भी डॉक्टर से वो ई ओपिनियन ले सकते हैं। वो 51 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस के लिए फॉर सुपर सिक्योर पॉलिसी ओनली। मैटरनिटी बेनिफिट्स, मैटरनिटी और डिलीवरी कॉस्ट कवर्ड नहीं है दोनों ही पॉलिसीज में। आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, बेसिकली आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, दोनों की हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही पॉलिसीज में कवर्ड है। डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, ये क्या होता है? ये होता है कि अगर आपको रूम एलिजिबिलिटी है कि आप कोई भी कमरा ले सकते हैं लेकिन आप चूज करते हैं कि शेयर्ड रूम में जाना है तो कंपनी आपको कुछ इंसेंटिव देती है। नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में अगर 15 लाख से नीचे की पॉलिसी है तो 800 रुपीज पर डे, मैक्सिमम फॉर 6 डेज 4800 रुपीज इन अ ईयर आप क्लेम कर सकते हैं डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन। अगर आपकी 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 1000 रुपए पर डे इंटू 6, 6000 रुपए मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं रीइंबर्समेंट बेसिस पे। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में भी ऑप्शन अवेलेबल है, 800 रुपए पर डे और मैक्सिमम आप 6 दिन के लिए 4800 रुपीज आप क्लेम कर सकते हैं। अगला, कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट। हर कंपनी इलनेस के साथ साथ वेलनेस पे भी फोकस करती है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आप अपने रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराते रहें, तो दोनों ही कंपनीज आपको हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करती हैं 1 ईयर। नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में ये हेल्थ चेकअप स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर बाइंग दी पॉलिसी, वेयरएज HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में आपका रिन्यूअल पे एप्लीकेबल है। आज आपने पॉलिसी ली, अगले साल रिन्यू कराएंगे तो आप ये टेस्ट करा सकते हैं। इसकी लिमिट है नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में 500 रुपीज पर लाख सम एश्योर्ड है। 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 2500 रुपए, 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 5000, 20 लाख की पॉलिसी है तो 10,000, मैक्सिमम 10,000 रुपीज। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर में भी इसी तरह से लिमिट सेट है कि इंडिविजुअल पॉलिसी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 5000 और फ्लोटर पॉलिसी की मैक्सिमम लिमिट इज 10,000 रुपीज इन अ ईयर। अब बात करेंगे वेलनेस बेनिफिट्स। तो वेलनेस बेनिफिट्स
ये है कि आप अगर हेल्दी रहते हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, डेली वॉक करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में आपको 30% तक डिस्काउंट मिलता है इन इंडिविजुअल पॉलिसी एंड 15% इन फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट्स की। दोनों पॉलिसीज में कौन कौन से डिस्काउंट अवेलेबल है। नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में पहला तो है मल्टी ईयर डिस्काउंट। अगर आप 2 साल 3 साल की पॉलिसी एक साथ ले रहे हैं तो सेकंड ईयर पे 7.5% डिस्काउंट, थर्ड ईयर पे 15% डिस्काउंट। नेक्स्ट है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट। अगर आप अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, मतलब ECS से ऑटो डेबिट हो जाएगा, आपको मैनुअली पे नहीं करना, तो कंपनी आपको 2.5% का डिस्काउंट देगी ऑन रिन्यूअल। अगला है लिव हेल्दी बेनिफिट डिस्काउंट, जो हमने बात करी कि हेल्दी रहने के भी डिस्काउंट दिए जाते हैं। 30% इन इंडिविजुअल पॉलिसी एंड 15% इन फैमिली फ्लोटर पॉलिसी तक का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। मल्टी इंडिविजुअल डिस्काउंट, अगर एक ही पॉलिसी में एक से ज्यादा फैमिली मेंबर एडेड होते हैं तो 10% डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हैं। अब आते हैं HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की तरफ। यहाँ पे जो डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, पहला है मल्टी टेन्योर डिस्काउंट। अगर आप 2 साल 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। 2 इयर्स की पॉलिसी पे 7.5% और 3 साल की पॉलिसी पे 10% डिस्काउंट दिया जाता है। सेकंड, लॉयल्टी डिस्काउंट। अगर आप एग्जिस्टिंग HDFC अर्गो जनरल के कस्टमर हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, विच इज 2.5%। अगर आप ऑलरेडी कोई मोटर इंश्योरेंस होल्ड कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी होल्ड कर रहे हैं, तो आपको 2.5% डिस्काउंट दिया जाएगा रिन्यूअल पे। वो पॉलिसी नंबर आपको कोट करना रहेगा। मल्टी इंडिविजुअल डिस्काउंट सेम है रीएश्योर की तरह, जहां पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर 2 से ज्यादा पॉलिसी होल्डर सिंगल पॉलिसी में आप ऐड करते हैं। अब बात करेंगे ऑप्शनल कवर्स के बारे में कि कौन से ऑप्शनल कवर्स हैं जो आप एडिशनल प्रीमियम देके ऐड ऑन कर सकते हैं। इनको राइडर्स भी कहा जाता है, इनको एड ऑन्स भी कहा जाता है। तो नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में पहला ऑप्शनल कवर है सेफगार्ड बेनिफिट। मेनली आप समझ सकते हैं ये सेफगार्ड बेनिफिट है जहां नॉन पेएबल आइटम्स कवर होते हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से सम एश्योर्ड इंक्रीज किया जाता है और आपके बूस्टर बेनिफिट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। डिटेल में जानने के लिए देखिए रीएश्योर 2.0 की डिटेल वीडियो, वहां पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। इसी के ऊपर एक बेनिफिट है सेफगार्ड प्लस, जिसमें नॉन पेएबल आइटम्स सारे कवर होते हैं, मतलब एज पर एनेक्चर 1, 2, 3, 4, वेयर सेफगार्ड में सिर्फ एनेक्चर 1 कवर होता है। इसके अलावा जो राइडर आप चूज कर सकते हैं वो है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। आप चाहते हैं कि डेली की कैश लिमिट बन जाए जो दी जाए मुझे इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, तो वो आप चूज कर सकते हैं। फोर्थ राइडर है विच इज पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर। पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर होता है एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी कवर करने के लिए। और साथ में आप स्मार्ट हेल्थ राइडर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपने पीछे रीएश्योर के साथ देखा था। स्मार्ट हेल्थ राइडर इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें OPD कवरेज भी है, जिसमें आपका डायबिटीज और BP को डे 1 से कवर करने का डिजीज मैनेजमेंट राइडर का प्रोविजन है। तो स्मार्ट हेल्थ राइडर भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में अगर आप बात करेंगे, वहां पे अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट ऐड ऑन कर सकते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ऐड ऑन कर सकते हैं, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ऐड ऑन कर सकते हैं और क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड ऑन कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है, जब क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होता है तो लमसम पे आउट कर दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में एक एडिशनल फीचर है जिसे हम बोलते हैं डिडक्टेबल ऑप्शन। अगर आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो डिडक्टेबल चूज कर सकते हैं कि पहला अमाउंट जो भी क्लेम का आएगा वो डिडक्टेबल अमाउंट के इक्वल वो आप पे करेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये ऑप्शन नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में अवेलेबल नहीं है। कंज्यूमेबल्स कवर, जैसे कि मैंने कहा आपको, नीवा बुपा रीएश्योर में आप सेफगार्ड राइडर, सेफगार्ड प्लस राइडर ऐड ऑन कर सकते हैं फॉर कंज्यूमेबल्स कवर। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में प्रोटेक्ट बेनिफिट इंक्लूडेड है जिसमें कंज्यूमेबल्स कवर्ड है एज पर एनेक्चर B। को पेमेंट, किसी भी तरह की कोई भी को पेमेंट नहीं है दोनों प्लान्स में। जोनल प्रीमियम्स, दोनों ही कंपनीज में जोन 1 और जोन 2 डिवाइडेड है, उस हिसाब से आप प्रीमियम पे करेंगे। जोन 2 का प्रीमियम जोन 1 से कम होता है। हैविंग सेड दैट, अगर आप जोन 2 का प्रीमियम पे कर रहे हैं और जोन 1 में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पैन इंडिया ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब बात करेंगे वेटिंग पीरियड्स की। इनिशियल वेटिंग पीरियड दोनों ही पॉलिसीज में 30 डेज का है। 30 डेज तक आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते हैं। एक्सीडेंटल इमरजेंसी आपका डे 1 से कवर होता है। अगर आपने नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 में स्मार्ट हेल्थ राइडर लिया है तो आपके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जैसे कि BP और डायबिटीज वो भी आप डे 1 से आफ्टर इनिशियल वेटिंग पीरियड ऑफ 30 डेज आप कवर कर सकते हैं। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में ये बेनिफिट नहीं है। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस होते हैं, वो 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है दोनों ही पॉलिसीज में, और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है दोनों ही पॉलिसीज में। सो ये तो होगी बेनिफिट्स के बारे में। इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स के बारे में हमने बात कर ली, और आप बात करेंगे जिस चीज़ की आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि वीडियो के एंड में हम बताएंगे आपको कॉस्ट क्या है दोनों पॉलिसीज की। तो ये कुछ कॉस्ट मैंने आपके लिए कैलकुलेट करी है एक फैमिली के लिए, आप देख सकते हैं और अपने लिए देख सकते हैं कि आपको कौन सी पॉलिसी पसंद आ रही है, कौन सी आपको सूट कर रही है आपकी जरूरत के हिसाब से, उस हिसाब से आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो इन दोनों पॉलिसीज के रिगार्डिंग, आपको पता है हमें रीच आउट कहाँ करना है, व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी पे। आप कमेंट सेक्शन में भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। नीचे एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, वो भी फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। अब जाने का टाइम आ चुका है, और जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं बिटवीन नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 एंड HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर लेने के बीच में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, टेक केयर.